बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द फैक्ट फ्रंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज जी खबरें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, काफ़ी खबरें आज इकट्ठी हुई हैं। पिछले 24 घंटों की जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले जी मुबारकबाद जो तमाम देखने वाले पाकिस्तानी हैं उनको, और इसमें बात करेंगे। इसके अलावा जी सेकंड नंबर पे हम ऑब्वियसली जो कि भारतीय तैयारी गिरने के बारे में जो उनकी जानिब से ऑफिशियली जो बयान आया है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नया फैसला किया गया है, बिल्कुल हमने एक तरफ तो जंग छिड़ी थी, दूसरी तरफ भी जंग छिड़ने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ भी इस कोशिश में है कि अंदर कम ठंडा ना पवे, अंदर भी कम जारी रखना है, उस पर बात करेंगे। एंड थर्डली जी बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं आज, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जी मुबारक हो जो अरशद नदीम है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की आन जान और शान जो है, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर उन्होंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता है। बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी जब वो ये खेलने के लिए मैदान में मौजूद थे। ऑब्वियसली 2 दिन पहले वो सेमीफाइनल से फाइनल में आए और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। उनके हरीफ में टॉप ऑफ द लिस्ट जो इंडियन थे वो भी मौजूद थे, जिनका नाम जी सचिन यादव था, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे थे जी। बिल्कुल। अच्छा जी, आपको अगर मैं बताता चलूँ डिटेल, तो पहली जो थ्रो की वो 75.64, जो सेकंड की 76.80, थर्ड थी 85.57, और इसके अलावा जो फोर्थ उन्होंने की वो थी 83.99 एंड द फिफ्थ वन 86.40। ये थी उनकी बेस्ट थ्रो। और आपको ये भी बताता चलूँ, अभी तक जो एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप है उसके अंदर सबसे मैक्सिमम जो ये जेवलिन थ्रो किया गया है वो 86.72 मीटर है। सिर्फ और सिर्फ यू कैन से कि 10-20 मीटर जो है ना, 0.10%, 0.20-30 मैक्सिमम मीटर जो है ना, उसकी दूरी से वो रिकॉर्ड तोड़ने से ज़रा बच गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तान ने 1973 के बाद पहला गोल्ड मेडल जीता है, और ये जो कामयाबी का सारा सहरा है वो अरशद नदीम के सर जाता है जी। हमारे फख्र है, और हमारे लिए आपने ये गोल्ड मेडल जीता, हम आपको सलाम करते हैं। आपके लिए जो इज्जत है हमारे दिल में वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, आपके शुक्रगुजार है दिल की ताक़ीरों से। तो ये थी अरशद नदीम साहब की आज की। जो सेकंड नंबर पे आए वो जी सचिन यादव थे। इंडिया हर मैदान में इंडिया को ना शिकस्त मिल रही है, खा वो मैदान खेल का है या जंग का। पहले जंग में तो अच्छी तरीके से बुरी तरह आ रहे हैं, अब खेल में भी हार रहे हैं। हार जो है ना इनको देखनी पड़ रही है, हार का सामना है इन्हें खेल में भी। तो खुशियाँ जो है, खुशियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, खुशियों की खबरें आजकल आ रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरे नंबर पे इंडिया वाले आए, और तीसरे नंबर पे जो जापानी थे, जापानीज जो जेवलिन थ्रोअर है, उनका जो है ना पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पे वो मौजूद थे। अब सेकंड खबर है जी, भारतीय तैयारों के गिरने की भारत से भी तस्दीक हो चुकी है ऑफिशियली। पहले तो बीजेपी के जो रहनुमा है, उनके सीनियर बल्कि लीडर हैं, उनकी जानिब से भी ये 5 जहाज गिरने की तस्दीक आई। उनकी पूरा वीडियो क्लिप है, आप जरा देखिए, अगर आपको दिखाऊं मैं, पूरा वीडियो क्लिप है। उनका नाम जी बड़ा मुश्किल सा नाम है, सुब्रमण्यन जो है ना समामी करके नाम है, या सवामी करके नाम है, जो भी है, ये उनका नाम है। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। उनसे सवाल किया एंकर ने जी कितने जहाज गिरे, उन्होंने डायरेक्टली बोला 5 जहाज गिरे। अच्छा, हमने तो 6-7 का बोला है, लेकिन चले आप 5 कहते हैं तो चलो कुछ ना कुछ तो माने। फिर जी उसके बाद जी कांग्रेसी लीडर तो पहले ही इनको कह रहे हैं कि जहाज गिरे हैं, आप मान क्यों नहीं रहे। लेकिन अब जो ऑफिशियल्स की जानिब से, इंडियन ऑफिशियल की जानिब से जो तस्दीक की गई है, ये गिरे हैं, लेकिन कहते हैं ये अच्छा हुआ। मैं आपको बताता चलूँ, ये ब्लूमबर्ग का इंटरव्यू था, उसने इंटरव्यू किया इनका, जो इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारतीय जनरल अनिल चौहान है जी, वो मौजूद थे सिंगापुर में, कॉन्फ्रेंस अटेंड करे, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी मौजूद थे। तो वहाँ पर उनसे ये सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि पाकिस्तान ने जहाज इंडिया के गिरा दिए, इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों गिराए। जवाब तो बड़ा सादा सा है, बड़ा मासूमाना जवाब है, गिराए क्यों? क्योंकि आपने पाकिस्तान की जो सालमियत है उसे नुकसान पहुँचाया।
बिल्कुल, क्योंकि मासूमाना सा जवाब है, क्योंकि आपने वो अपने ना हल्का सा कोशिश की थी कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की, तो अब थोड़ा सा तो हमें आपको बताना चाहिए था ना, रिटेलिएट करना पड़ा हमें। तो हमने बस उस वजह से गिराए, और तो ऐसे कोई हमारा मकसद नहीं था, ना ही हम ये चाहते थे गिराना, लेकिन आप खुद चाह रहे थे, टेस्ट करना चाह रहे थे, सिंदूर लेकर आप आए थे, तो कुछ ना कुछ हमने जो है ना उसकी भरपाई तो करनी थी। ये आप मान रहे हैं ये चीज़, मैं उसके बारे में आ रहा हूँ, ये आप मान रहे हैं जी बिल्कुल। ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारतीय जनरल अनिल चौहान, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। अब ये सारे आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ एक्सेप्ट करेंगे। आपने बेफिक्र रहना, जो हमारे देखने वाले जितने भी हैं ना, आपने बेफिक्र रहना है। इन्होंने हर शय, हर एक चीज़ इन्होंने एक्सेप्ट करनी है, इन्होंने कुछ भी नहीं छड़ना इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान ने भाई, पाकिस्तान फैक्टेड फिगर्स के साथ पायलट्स के नाम तक पाकिस्तान ने गिनवाए हैं। आप लोग पायलट्स के नाम तक आपको बताए हैं कि ये फला फला पायलट था, ये जी इस पोजीशन पर, इस लोकेशन पे आपके जहाज गिरे हैं। पाकिस्तान ने तो आपको इतना डिटेल बताया है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मान जाएंगे। वो कहते हैं ना कि आप किसी ना किसी वक्त कभी ना कभी तो सुधरेंगे, कभी ना कभी तो मानेंगे, जैसा कि ये तस्दीक आ चुकी है। ये खुशी की खबर है, पहली खुशी की खबर आपको मैंने दी। पाकिस्तान जो अशर नदीम की कामयाबी थी, ये भी खुशी की खबर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं ना, तारीफ वो दुश्मन करे, ये तारीफ में ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गिरे क्यों वो भी आपको बता दिया। वो मासूमाना सा जवाब है कि आपने बस थोड़ी सी हरकत की, तो उस हरकत के बदले में हमने गिरा दिए, इतना कोई है ना। वो फिर हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह फाइटर्स हैं, जेट फाइटर्स के जो उड़ाने वाले हैं, उन्होंने भी कहा कि साढ़े लाइक और कोई खिदमत, और साढ़े लाइक कोई खिदमत है तो दसो वो भी कर दइए। वो मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपके 12 तक गिरा सकते थे, लेकिन हमने कहा बस ठीक है, इन्ने काफ़ी ने, वो यही हजम हो जंदे बड़ी गल है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हेडलाइन की जानिब बढ़ते हैं जी। जो बलूचिस्तान से खबर आ रही है जी, बिल्कुल बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द तमाम तंजीमें हैं, अब कोई भी जो दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान में कुछ भी किसी को भी निशाना बनाएगी, किसी मासूम शहरी को, किसी फौजी को, किसी सिक्योरिटी एहलकार को, किसी सियासी लीडर को, किसी को भी निशाना बनाएगी, वो फितनतुल हिंदुस्तान जो है ना वो कहलाएगी। उनको नाम दे दिया गया, स्टैंप लग गई है, क्योंकि वो उनके ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनकी सोच लेकर चल रहे हैं, उनके जो यूकेन से पैरोकारी कर रहे हैं इस मामले में, और जो उनकी फीडिंग्स हैं वो पहले फीडिंग्स लेते हैं उनसे, उसके बाद जो वो करते हैं वो आपके सामने है। अच्छा जी, ये एक बहुत बेहतरीन एक डेवलपमेंट है बलूचिस्तान के वाले से। और आज बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोयटा में मौजूद थे, बलूचिस्तान में तकरीब से ख़िताब किया, ग्रैंड जिरगा से ख़िताब किया उन्होंने। उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो जितने भी ऑफिशल्स थे, वफाकी वज़रा इकराम तमाम तर वहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा जी, हम जिरगे वालों से मुखातिब होकर कहा कि हम आपके लिए, हम इंशाल्लाह जो है ना, जो आप तजवीज़ देंगे, आपको कोई हमसे तहफ़्फ़ुज़ात है, हम दूर करने के लिए हाजिर हैं। हम आपके साथ मिल बैठ के बात करेंगे और उसका हल निकालेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा कदम था जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं जी इंटरनेशनल न्यूज़ की जानिब। ट्रंप की जानिब से जी दोबारा से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग बंदी है उसमें सालसी के किरदार का उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का वफद आएगा ये अमेरिका में, उसका भी इंतज़ार करेंगे, उसके साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तान जो है ना इंडिया के दरमियान सालसी की, क्योंकि वो ताज जो है ना अपने सर लेना चाह रहे हैं। और ट्रंप ये बार बार ये चीज़ इंडियन मीडिया को, दुनिया को बताना चाह रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया नहीं मानता, मोदी नहीं मान रहा। और मोदी के जितने भी जो भी टाउट हैं, लोंडे लपाड़े हैं, हमारे बड़ी अच्छे जो एंकर हैं मंसूर अली खान साहब, वो कहते हैं जी लोंडे लपाड़े। तो वो जो लोंडे लपाड़े हैं ना, उनके पाकिस्तान में भी लोंडे लपाड़े मौजूद हैं, लेकिन उनके जो लोंडे लपाड़े हैं वो उन्हें जो है ना मोदी की स्टेटमेंट को डिफेंड करने में लगे हुए जी। किसी ट्रंप वगैरह ने ना इसमें ऐड ऑन नहीं किया कुछ भी, उनका कोई किरदार नहीं है, बल्कि हमने अपने बलबूते पे ही ये सब किया है। तो ट्रंप ने एक दफ़ा फिर से इंडिया को जो है ना, जो कहते हैं ना कि ऊंधे मुंह ज़मीन पर गिरा दिया, यही किया है। और जो बार बार वो एक बयानिया डेवलप कर रहे हैं, अपने लोकल्स में जाकर
जो उनके इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चल रही है उसमें बार बार ये डेवलप कर रहे हैं स्टेटमेंट, लेकिन ट्रंप भी बार बार उनकी ये जो स्टेटमेंट है, ये बयानी है, इसको जो है ना बिल्कुल निस्सो नाबूद कर देते हैं। ये जी इंटरनेशनल डेवलपमेंट थी। और जी इसके अलावा आते हैं अपने मुल्क की जानिब। हमने बात की बाहर की जंग की, हुण साडे मुल्क की अपनी जंग जिहड़ी अंदर है उहदे लई ध्यान कर लीए। खान साहब जो हैं जो उन्होंने जी कहा है, उनके जो बैरिस्टर अली जफर हैं, उन्होंने कहा है जी मुल्क भर में एहतजाजी तरीके जो है ना चलाई जाएंगी। इमरान खान साहब ने कहा मैं उन्हें लीड करूंगा जेल से बैठ कर, और पूरे मुल्क में एहतजाजी तरीके चलाई जाएंगी रिहाई के लिए। वो कहते हैं जी मैं अदलिया से इंसाफ की जो है ना, मुझे कोई कहीं दूर दूर तक अदलिया से इंसाफ नज़र नहीं आ रहा, कोई तवक्को नहीं है, तो इस वजह से हम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो मैं यही सोच रहा था कि पहले तो बाहर जो है जंग लगी थी पाकिस्तान के बाहर, लेकिन ये अंदर भी लगवाना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि अंदर ही ये जंग लगवाना चाह रहे हैं। अगर तो एहतजाज किया जाए, पुरअमन एहतजाज किया जाए, ये आपका राइट है, वो आप करें, लेकिन आप अगर वो 9 मई वाला वाकया उस तरह के एहतजाज करने की कोशिश करें तो फिर आपको तो पता है आपके साथ क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। अब तक जो आपने किया है वही आपको बैकवर्ड आ रहा है, वही आपको वापस मिल रहा है। तो ये डिबेट में तो नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसी कॉल देना ये मेरे ख्याल में कुछ समझदारी नहीं है। बल्कि पिछले दिनों तो इन्होंने ये भी बयान दिया था कि मैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके ऑफिशियल्स ने बयान दिया कि खान साहब जो है वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान के लिए जो तमाम तर जमातें हैं उनके साथ इत्तेहाद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन अंदर की खबर क्या थी? अंदर की खबर ये थी कि वो अब कहते हैं उन्होंने भी लोड़ नहीं रही, जिन्हों के नाल चाहते हैं ना कि निगोशिएशन हो जाए, उन्होंने भी इन्हों की लोड़ नहीं रही। मतलब ये कि अब वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है, वो अब इतने इंटरेस्टेड नहीं है। पहले तो इनकी जो शराइत थी उनके ऊपर शायद बातचीत पॉसिबिलिटी थी कि चलो कुछ तो मान लाए, कुछ अपनी मनवा लांगे, होना है नहीं। हुण सिर्फ साड़ियां ही मनो तो फिर ही कुछ सोचा जा सकता है। इवन कि ये इनके जो ऑफिशियल है उन्होंने कहा है जी, ऑफिशियल की जानिब से ये बयान है, शरीफ खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये बयान दिया। तो आप ये देखें कि काया कहाँ से कहाँ पलटी, जब उन्होंने देखा कहीं भी जो है ना मामला नज़र नहीं आ रहा, कहीं भी उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा अब आखिरी उम्मीद है तो सही है एहतजाजी तरीके, जो तरीके इंसाफ का जो है ना बड़ा पसंदीदा ये उनका मशगला है, एहतजाज करना, चौकों चौराहों में बैठना, और इसके अलावा लॉन्ग मार्च करना, और इसके अलावा वो धरना तो आप नहीं भूल सकते, धरना भी इसी में शामिल है। तो ये थी कुछ आज के डेवलपमेंट्स जिन पे आपसे बात की। आपको अगर ये अच्छा लगता है ये तज्जिया तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आपका और हमारा साथ बरकरार रहे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।